पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आगे आता है। मेरे घर में 2 बुआएं हैं मेरी, बहुत लड़ाई करती हैं, आमतौर पे बेहद ही लड़ती हैं, है ना। 24 घंटे अच्छा माहौल रहता है घर में। तो क्या नाचो मैं? पर ममता बुआ से ज्यादा तो वो भी नहीं लड़ती। अब देखिए वो आज भी मीटिंग में नहीं थी, बहाना क्या आया, कहते वो बड़ा लेट उनको निमंत्रण पहुंचा और बड़ा लेट उनको पता चला और वो इस वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। प्लीज इस देश का बेवकूफ बनाना बंद करिए भाई। वो तो मानक जी को धन्यवाद कहना चाहिए इनको, चाहे वो आरजेडी के प्रवक्ता हो और चाहे वो कांग्रेस के। कम से कम आप इनको नाम तो दे देते हैं कि उस बहाने से ये राजनीति बुन लेते हैं अपने कि खड़गे जी बहुत शानदार पिक हो सकते हैं, लाजवाब पिक हो सकते हैं, भारत की राजनीति बदल जाएगी। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। थोड़ी मर्यादा रखिए। आप देखिए, आप कहते रहिए ममता बुआ नाराज हैं, कुछ भी कहते रहिए, पर जितने साथी आपको छोड़ के चले गए नाराज नहीं हुए, छोड़ के ही चले गए। राजनीति में उतने तो किसी गठबंधन से नहीं गए होंगे। अटल जी कहा करते थे कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक जमाने में 2 पे थी, फिर 84 85 पहुंची, आज 303 है, कल 403 होंगे, कुछ स्थायी नहीं है। एक बात क्लियर है कि हमारा जो घर है वो बिल्कुल ऑर्डर में है। हमारा जो मुखिया है वो तय है, किसको कहां क्या करना है वो जिम्मेदारी तय है, देश के लिए विजन तय है। 2 महीने पहले आकर बैठकर ये कहता है हमें कुछ नहीं पता, जी हमसे मत पूछो। आपको कोई फिक्र नहीं? मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आ रहा है चेयरपर्सन के लिए। मजा आया। यही नहीं, अभी और सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। ये कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ा इंडिया अलायंस की सिर्फ एक व्यक्ति की तानाशाही चलेगी जहां कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतंत्र के कोई मायने का ध्यान नहीं रखा जाए। ये इंडिया अलायंस पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उसमें सारे लोग भाग ले रहे हैं। बात तो सही है। और जो लोग ये कह रहे हैं, जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं कि बेवकूफ बनाया जा रहा है, अरे इस देश को सबसे ज्यादा बेवकूफ उसने बनाया जिसने 2 करोड़ रोजगार का नाम लेकर के और 7 सालों में केवल 7 लाख रोजगार दिया, उसने बेवकूफ बनाया। अच्छे दिन के नाम पर 400 का सिलेंडर 1200 का कर दिया, उसने बेवकूफ बनाया। जो देश में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा कर दिया, उसने बेवकूफ बनाया। जो इस देश में दलितों पिछड़ों को शासकीय और शैक्षणिक व्यवस्थाओं से दरकिनार लगा रहा है, उन्हें एक तरफ कर रहा है। इसी उत्तर प्रदेश की हालात का, उत्तर प्रदेश के सड़कों का क्या हाल है, उत्तर प्रदेश के किसानों का क्या हाल है और पूरे देश के किसानों का क्या हाल है। जिस देश में 700 किसान शहीद हो गए, किसने बेवकूफ बनाया? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कि मंडल कमीशन की 42 रिपोर्ट कब लागू होगी? 9 साल के प्रधानमंत्री हैं इस देश में, जिन्होंने एक इस देश में प्रेस नहीं कर पाए, उनसे ये सवाल है। और उनका चारण गान करने वाले इस प्रवक्ता से सवाल है कि आप बताओ मंडल ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं। रिपोर्ट कब लागू होगी? सीट शेयरिंग की बातचीत कहां तक पहुंची है ये तो बता सकते हैं? ये बिल्कुल आपको बताया जाएगा और समय आने पे बताया जाएगा। जो लोग इस देश के लोगों से 1-1 रुपया और हजारों करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में लेते हैं, अपने चंदे का हिसाब नहीं देते हैं, वो दूसरे का सीट शेयरिंग जानना चाह रहे हैं। मैं इनसे जानना चाह रहा हूं कि हाजीपुर से कौन लड़ेगा? रामविलास पासवान जी के सुपुत्र लड़ेंगे कि उनके चाचा लड़ेंगे, बताएंगे?